ऊपर हैं, या फिर आर्मी जिस तरीके से सीधे अल्टीमेटम दे रही है, मोहम्मद यूनुस के दिन अब गिनती के बचे हैं मुझे लगता है बांग्लादेश में। जो दावे हैं कि बहुत जल्द देश छोड़ देंगे, हेल्थ इश्यूज का बहाना बना देंगे, भले ही आर्टिकल की चीजों को नकार दिया, झूठा बता दिया, लेकिन होने वाला यही है शायद। रचना जी नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली जो एक सो कॉल्ड डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं वहां पे, हालांकि वो उनका कोई पोस्ट नहीं है, फिर वो सामने आता है तो उसका इतना मतलब इतना फ्रेजाइल है कि एक पत्रकारिता या एक आर्टिकल से वो इतना हिल जाता है तो बिल्कुल खोखला है। और वो कहते हैं ना, जब कोई आदमी गलत काम करता है तो वो घबरा जाता है। अगर सच्चा होता है तो उसको कोई डर ही नहीं होता, कोई कुछ भी कहता रहे। तो इसलिए अभी ये जो है इनके से बात, वो देश संभल नहीं रहा है। और हुआ क्या है कि ये कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली हैं और वो अपने हिसाब से नचाते हैं। स्टूडेंट्स की कठपुतली हैं। तो जिस दिन उनका दिमाग फिरा और उन्होंने जो यूनुस ने उनकी बात नहीं मानी, कट्टरपंथी स्टूडेंट ले लो या जमात इस्लामी ले लो, तो उस दिन जो है इनको एक दिन क्या है, एक मिनट भी रहना मुश्किल हो जाएगा। तो कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। वहां कौन बचाएगा? बांग्लादेश में तो बाहर तो जाना ही है। तो इसमें बिल्कुल ही ठीक कहा है जो नलपत साहब ने, बिल्कुल ठीक कहा है। इसमें कोई गलती नहीं है। और ये क्या, वो तो पूरा जो, अब देखिए, एक फर्स्ट अप्रैल 2025 की रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की। तो उसमें ये लिखा है कि इस्लामिस्ट के हार्डलाइन का री इन्वेंट हो गया है बांग्लादेश के अंदर में जो यूनुस के सामने। इसी प्रकार से 27 मार्च का भी एक नाउ टाइम्स वर्ल्ड का एक है, उसमें लिखा है कि अंडर आईएसआई, जो अंडर यूनुस द अंडर जो आईएसआई, वो बहुत जो है उसके इस्लामिस्ट कट्टरवादी फैल रही है। तो सारी दुनिया जानती है किस हिसाब से वहां पे हो रहा है। सरिया कानून लाने की बात की जा रही है, जो एक वहां का, जिसके ऊपर में वार क्राइम का केस था, इस्लाम, उसको छोड़ दिया गया है, वो जेल के अंदर में था, उसको फांसी की सजा मिली हुई थी। इसी प्रकार से जो एक जमातों जो का लीडर है हक्कानी, उसने कहा ही है कि भाई हमने जो है शेख हसीना की गवर्नमेंट को पलटा था। अब क्या है कि इनके दिमाग में ये है, हमने, भारत ने हसीना को क्यों शरण दी हुई है, इसलिए वो भारत को, वो हसीना के को फिक्स करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अरे हसीना को तुम फिक्स करो क्या? अपने देश को बचा लो, पहले अपने आप को बचाओ, इलेक्शन कराओ, लॉ एंड ऑर्डर सब वो करो, दो वक्त की रोटी दिलवाओ अपनी आवाम को। वो तो उससे हो नहीं रहा। तो इधर उधर में कहीं चाइना चले गए, कभी इधर चले गए, कभी वहां चले गए, जा के घूमते रहो और अपने देश को बर्बाद करते रहो। जो वहाँ की आवाम है वो परेशान हो रही है। अब जो इन्होंने रखाइन कॉरिडोर का जो एक प्रपोजल दिया था, जिसको आर्मी ने कहा कि ये जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इन्हें कोई हक नहीं है। तो जो आर्मी भी इस बात को कह रही है, आर्मी ये कह रही है कि आप चुनाव कराइए, बीएनपी कह रही है चुनाव कराइए। जो अवामी लीग को इन्होंने बैन कर दिया है, और जमात इस्लाम जो एक बैंड थी, उसको जो है जो उसको पैसे बैन उठाकर उसको अभी चुनाव को लड़ाने के लिए भी उसको अधिकार दे रहे हैं। और जितने कट्टरवादी थे, जितने वहां टेररिस्ट थे, उनको सबको जेल से छोड़ दिया गया है। और वहां वो पूरी अराजकता फैलाए हैं। तो इससे बुरा क्या हाल होगा? अपने जो बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया है यूनुस ने। और एक नोबेल प्राइज विजेता जो उनको अवार्ड मिला गया है, ये शर्म है जो नोबेल प्राइज के लिए। और वापस ले लेना आपने चाहिए, मैं बिल्कुल तो ये ठीक कहा, कहता हूँ। शर्मिंदगी की तो बहुत सारी वजह